मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, आपने पहले जिक्र किया कि नागालैंड में हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए थे विधानसभा के, उसमें एनसीपी ने वहां पर बीजेपी को सपोर्ट किया। मैं वहां का प्रभारी हूं पिछले 10 सालों से और अभूतपूर्व हमें वहां सफलता मिली। इस बार हम लड़े 12 ठिकानों पे, 7 जगह हमारे एमएलए चुनकर आए, 5 पे हम दूसरे क्रमांक पे रहे। हमारी विधायक दल की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया लार्जर इंटरेस्ट, यानी कि नागालैंड का लार्जर इंटरेस्ट में, कि हमने वहां के मुख्यमंत्री जो एनडीपीपी के अध्यक्ष भी है, एन रियो, जिनके हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, हमने उनसे मिलकर, जब वो नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष थे, जो आज के मुख्यमंत्री है रियो, उनके साथ हमने मिलकर कई चुनाव लड़े हैं। हमने उनको सपोर्ट किया है। हमारा बीजेपी से वहां से कोई लेना देना नहीं। एक रही बात जो जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आप कह रहे हैं कि उसका एनसीपी विरोध कर रही है। जब बजट सेशन शुरू हुआ, शुरुआत से ही तमाम विपक्ष दलों ने यह मांग की कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है, उसके आधारित अडानी, गौतम अडानी की जितनी कंपनियां हैं उस पर जांच होनी चाहिए। हम भी उसमें शामिल थे कि हां, जांच होनी चाहिए। या तो सुप्रीम कोर्ट कोई समिति गठित करे या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन हो। लेकिन उसके बाद आप देखिए, जब बजट सेशन, जो इतना अहम सेशन रहता है, पूरे देश का बजट वर्ष का वित्तीय ढांचा रखा जाता है, देर शाम तक, रात तक उस पर भाषण होते हैं, चर्चा होती है, पहला सेशन उसके भेंट चढ़ गया। और दूसरे, आप देखिए 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक पहला सेशन बजट का चला। 17 को सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की, एक एक्सपर्ट्स की समिति, 2 महीने का समय दिया कि 2 महीने में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। आज देश को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। जेपीसी की बात करते हैं, जेपीसी में कई बार शरद पवार खुद सदस्य रह चुके हैं, कई बार उन्होंने उस समिति की अध्यक्षता की है। उसको कितना सीरियसली लिया जाता है, लोगों के सामने, देश के सामने सच्चाई अडानी के संदर्भ में आएगी या नहीं आएगी, आज इस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसकी रिपोर्ट में ज्यादा भरोसा है बतौर जेपीसी। और जेपीसी को लेकर आप अगर बजट सेशन 17 फरवरी को कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसके बाद आप दूसरा सेशन जो 13 मार्च को शुरू हुआ, जो 6 अप्रैल तक चला, पूरा बजट सेशन, अहम बजट सेशन स्वाहा, यानी कि उसकी भेंट चढ़ गया। 15 मिनट में बजट पास हुआ इस देश का, सिर्फ 15 मिनट में। शरद पवार जी का यह कहना था, एनसीपी का यह कहना है कि इस वक्त देश जो परिस्थितियों से गुजर रहा है, फिर वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अपने किसान, खड़ी फसल इस वक्त बेवक्त बारिश, ओलों से खराब हो रही है, उस पर चर्चा हो, उसमें कोई नतीजा बाहर है। 1-1 मिनट का लाखों रुपए खर्च होता है बजट सेशन, यानी कि पार्लियामेंट के सेशन का, तो वो इस तरह से भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। तो और रही बात गठबंधन, एमपीएससी की बात कर रहे हैं, मार्केट, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये स्थानिक लेवल पे जो समीकरण बनते हैं, फिर वो बाजार समिति हो या कई बार पंचायत स्तर पे हो, जो कि पार्टी स्तर पर चुनाव नहीं होते, उस वक्त वो स्थानिक परिस्थितियों को देखकर ये निर्णय लिए जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि एनसीपी पूरे विपक्ष के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ खड़ी है। कांग्रेस म्हणजे गठबंधन बिखरा नहीं है, और गठबंधन को एक मंच पे लाने पे समय पे शरद पवार जी, जिन्होंने 55 साल अपने जीवन के इलेक्टिव पॉलिटिक्स में दिया है, उन्होंने समय पर लाइक माइंडेड पीपल, सेकुलर पार्टी एक मंच पर आए ताकि हम बीजेपी का मुकाबला कर सकें। ओके, नरेंद्र भाई, ओके, ऑल राइट। एक तो ये जो आपने एपीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन की दलील दी, इस पर नाना पटोले बड़े नाराज हैं। मेरा कहना नहीं है, नाना पटोले कह रहे हैं कि एक, मैं पूछूंगा ऐसा क्यों किया है एनसीपी ने, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, और 2, वो कह रहे हैं जेपीसी का विरोध करना एमवीए के सिद्धांतों से बगावत है। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एमबीए का जो गठन हुआ है,
वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हुआ है। आप देखिए एमबीए महाविकास आघाड़ी में कौन है? कांग्रेस हमारे साथ है, लेकिन शिवसेना भी हमारे साथ है। क्या शिवसेना की और हमारी आइडियोलॉजी एक है? हमारी दोनों की विचारधारा एक है? नहीं, उनकी विचारधारा शिवसेना की अलग है, एनसीपी की विचारधारा अलग है, लेकिन हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक हुए हैं। और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो महाराष्ट्र का विकास को लेकर उस पर हम एक हुए हैं। अब रही बात नाना पाटोले की नाराजगी की, ऐसा है समय समय पर जब भी ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है तो आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय सोनिया जी, इन्होंने मिलकर जब पार्टियां बड़ी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बात होती है, बीच में छोटे छोटे जो अवरोध आते हैं वो हमारे शीर्ष नेता आपस में बात करके। ठीक है, ओके नरेंद्र जी, एक काम करते हैं, बाकी सवाल बाद में। मैं थोड़ा सा आपसे एक चाह रहा हूं कि क्योंकि आप मीडिया इंचार्ज भी हैं, पार्टी के बड़े नेता चेहरा भी हैं, आप जो कहेंगे वो पार्टी की ऑफिशियल लाइन होगी। क्या आप राष्ट्र की बात में न्यूज 24 चैनल पर करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि हम 24 के चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? कोई संभावना नहीं है, रूल आउट कर देंगे आप उसे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एनसीपी का जन्म कब हुआ? एनसीपी का जन्म हुआ 1999 में। 1999 में फॉरेन ओरिजिन को लेकर, फॉरेन ओरिजिन की उस वक्त रोम और राम चल रहा था, तो वर्किंग कमेटी में आदरणीय सोनिया जी ने रखा कि ये रोम और राम जो लेकर आए हैं बीजेपी वाले, इसका उत्तर कैसे दिया जाए। वर्किंग कमेटी के ज्येष्ठ नेताओं ने उस वक्त, कांग्रेस जब एनसीपी का जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त सबने अपने अपने विचार रखे। आदरणीय पवार साहब ने कहा मैं लिखित तौर पे मैम आपको इसका उत्तर दूंगा। उन्होंने लिखित, उनका यह कहना था अपने पत्र में कि मैम राम और रोम का अगर उत्तर देना है तो आप कांग्रेस की अध्यक्षा रहे और आप जिसे कहे XYZ उसको आप देश का प्रधानमंत्री बनाएं। यह उन्होंने लिखित में दिया। उस वक्त पवार साहब को पार्टी से निष्कासित यानी एक्सपेल कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। आज 24 साल हुए, एनसीपी कभी समय समय पर यह बातें मार्केट में आई, राजनीतिक गलियारियों में आई कि आज ने तो कल एनसीपी बीजेपी के साथ चले जाएगी, आज ने तो कल एनसीपी बीजेपी के साथ चले जाएगी। 24 साल का समय बहुत बड़ा होता है। आज तक अपना अस्तित्व एनडी तिवारी, यूपी के कद्दावर नेता, कांग्रेस छोड़ के गए। एक मिनट अर्जुन सिंह जी, नरेंद्र वर्मा, एक सेकंड नरेंद्र जी, एक सेकंड 24 साल हो गए सर। 24 साल में मैं आपको 10 घटनाएं बता देता हूं। अभी जब आप बीजेपी के करीब गए हैं, 10 घटनाएं बता देता हूं 24 साल में 10। 2014 में बीजेपी की सरकार विधानसभा में किसने बचाई थी बताइए? क्या एनसीपी ने नहीं बचाई थी? हाथ उठाकर आपके सारे विधायकों ने सरकार नहीं बचाई थी बीजेपी की? हाँ, यहां मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। आपने शुरुआती ओपनिंग में ही आपने कहा, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूं। 2014 में जो विधानसभा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी और शिवसेना अलग लड़ी और कांग्रेस और एनसीपी भी अलग लड़ी। बीजेपी शिवसेना एक साथ नहीं लड़ी थी, अलग लड़ी। और उसके बाद हंग असेंबली आई, हंग असेंबली, और हंग असेंबली में वापस चुनाव में नहीं जाया जाए, क्योंकि एक चुनाव करोड़ों रुपए का खर्च कराता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और उसका बोझा जो है, उसका जो लोड है वो आम जनता पे न पड़े, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अनकंडीशनल बाहर से सपोर्ट बीजेपी को किया था। नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरा, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैंने पूछा आप सीधे सीधे रूल आउट कर दीजिए, 24 के चुनाव से पहले बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे इतिहास बताने लगे नरेंद्र जी। एक कह दीजिए, एक लाइन कहना है आपको, एक लाइन कह दीजिए कि कोई चांस नहीं है। आपने मुझे टोका। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं वो सब जो उदाहरण आपको दिए, 99 के एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह वापस गए कांग्रेस में, हमने हमारा अस्तित्व टिका के रखा। यूपीए में हम घटक दल रहे कांग्रेस के। कहने का तात्पर्य, हमारी जो विचारधारा है वो सेकुलर विचारधारा है।